देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पुष्पेश पंत साहब, क्या ये बातें जिसको कहा यह जाता है कि अगर आप बहुत बड़े बदमाश हैं तो आपकी बदमाशी पकड़ी नहीं जानी चाहिए, यहां तो साफ नजर आ रहा है कि चीन क्या चाहता है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पकड़े जाने की बदमाश का सवाल नहीं है। बदमाश अगर गली मोहल्ले का दबंग है, मवाली है और वो ये दिखाना चाहता है कि वो ताकतवर है, वो बुली है, तो वो तो दिखाएगा, वो तो जानबूझकर पकड़ा जाएगा कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास तमंचा भी है, नकल डस्टर भी है, कहीं कट्टा भी मैंने छुपा के रखा है। तो मुझे लगता है कि चीन की जो सारी रणनीति है, वो अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन है। और आपने जिक्र किया पनडुब्बियों का, तो चीन के पास आज पनडुब्बी नामक चालक रहित ड्रोन भी है और वो किसी पनडुब्बी से उसको हमला करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भारत की घेराबंदी कर रखी है, उसने आप एक बंदरगाह श्रीलंका का हम्बन टोटा भूल गए कि वो भी उन्होंने हथियार रखा है। तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारत के गले में जो जहरीले मोतियों की माला पहनाने का प्रयास किया है, उसमें बड़ी सफलता उन्हें मिली हुई है। और जो हम ये सोच रहे हैं कि चीन के विपक्ष में, चीन के विरोध में हमको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समर्थन मिलेगा, तो हमको वो सोचना चाहिए। आपने जब सूची गिनाई थी तो उनमें मलेशिया उनके साथ था। सिंगापुर भारत के साथ खुलकर आने वाला नहीं है। वहाँ की 90% आबादी चीनी मूल की है और जो व्यापार है, जो चीन का व्यापार है, उसका इतना बड़ा बोझ इन सब देशों के ऊपर है कि मेरे ख्याल में बेहिचक भारत की तरफ आने के पहले सबको 2-3 बार सोचना पड़ेगा। और जो चीन से लोग डरे सहमे हैं, उसका एक प्रयास शायद ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन भारत के जरिए बहुत धमकी अमेरिका को दे रहा है। तो वो जहाँ सुंडा जलसंधि की आपने बात की, लोबोक जलसंधि की आपने बात की, वो लगभग ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच रहा है। तो उसका जो आक्रामक विस्तार साउथ चाइना सी में है, वो पूरे उस प्रशांत महासागर पर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें वो अपने को एकमात्र सत्ता रखना चाहता है। जापान भी खारिज होगा, दक्षिण कोरिया भी खारिज होगा। इनकी कोई बराबरी चीन के साथ न सैनिक शक्ति में है, न आत्मनिर्भर ऊर्जा जरूरतों के बारे में है। और मुझे लगता है जापान, दक्षिण कोरिया, इनकी हैसियत चीन के बराबर नहीं है। एक बात जिसकी तरफ इशारा पुष्पेश पंत जी कर रहे हैं कि जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए और अपने दुश्मन की ताकत को बहुत अच्छे से पहचानना चाहिए। बहुत मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई है चाइना ने। आपने देखा कि किस तरीके से उसने अपनी सामरिक शक्ति का विस्तार किया है, समंदर में उसने किस तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, साथ में उसको कैसे लोगों को, मुल्कों को साधा है ट्रेड के जरिए, पैसों के जरिए, डेट के जरिए। और ये पहचानते हुए हमको तय करना पड़ेगा कि कौन दिखाई तो दे रहा है सतह पर हमारे साथ खड़ा हुआ, लेकिन मौका पड़ने पर क्या वो खड़ा भी नजर आएगा साथ में। राजन साहब, क्या अभी जो दिखाई दे रहा है और आखिर में जो होगा उसमें क्या बहुत फर्क है? नहीं, बिल्कुल बहुत फर्क है। ये हमें समझने की बात है। अभी जो एक सेक्रेटरी पोम्पियो का स्टेटमेंट आया था, जिसमें वो बोले थे कि भारत और जो दक्षिण एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, उसके सपोर्ट में वो आर्मी को यूरोप से दूसरी ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस ढंग का स्टेटमेंट बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और वो इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच में वार्तालाप चल रही है। और ये ये एक फॉल्टी एजम्पशन है जिसमें कि आप भारत की तुलना इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से कर रहे हैं। भारत सक्षम है, बिल्कुल। अब इसकी आर्मी बहुत ही पावरफुल है। ये अपनी टेरिटरी, सॉवरेनिटी को बिल्कुल डिफेंड कर सकता है और इसको अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ऑफर आता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।